दोस्तों, अगर हमारे पास कोई चीज़ होती है तो हम उसका मोल नहीं समझते हैं, लेकिन जब वही वस्तु हमसे दूर चली जाती है या हमेशा हमेशा के लिए हमारे पास से चली जाती है तब हम उसे उसका मोल समझ में आता है। इसी से मिलती जुलती कहानी है माफी गीता परिहार जी की। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। पूजनीय पिताजी, सादर प्रणाम। आज मैं आपको एक पत्र लिख रही हूँ कि काश यह पत्र आप तक पहुँच पाता, उन पत्रों की तरह जो मैंने सन 1969 में उन 10 महीनों में आपको लिखे थे। आपको याद है पिताजी, जब मैं दीदी के यहाँ कश्मीर में थी तो आप अकेले अहमदाबाद में थे। मैं हर सोमवार को आपको पत्र लिखती और आपका जवाब हर गुरुवार को आ जाता। मैंने डाकिये के आने का समय भी जान लिया था और घर की दूसरी मंजिल से उतरकर सामने बनी पुलिया पर बैठ जाती और उसका इंतजार करती। आपका पत्र पाते ही लपक कर वहीं बैठे बैठे पढ़ लेती, फिर ऊपर आती और तुरंत उसका जवाब लिखने बैठ जाती। शाम को पोस्ट भी करना होता था, अगर देर हो जाती तो मेरा पत्र ना छूट जाता। पता नहीं क्यों जब भी मैं लेटर बॉक्स में पत्र पोस्ट करती तो हाथ जितने नीचे तक जा सकता था वहां तक डालती कि कहीं कोई निकाल न ले। यही लाल गाड़ी आने का समय उलझन में रहती कि मेरा पत्र तली में ना छूट जाए, मगर नहीं, फिर सोमवार को आपका पत्र मिल जाता। लंबा अरसा बीत गया, अब मुझे याद भी नहीं है कि मैं उन पत्रों में क्या लिखती थी। जरूर बचकानी बातों के अलावा अपनी जरूरतों की फेहरिस्ती ही भेजती रही होंगी। आप अपने सीमित साधनों से उस फेहरिस्ती में से बिना कोई कतर ब्योंत किए मेरी 20 लिस्ट को पूरी करती। मुझे याद है एक कश्मीरी कोट पे मेरा दिल आ गया था। मैं दीदी से नहीं खरीदना चाहती थी। मैंने आपको उस कोट की कीमत लिखी और लौटती डाक से आपका मनी ऑर्डर आ गया था। फिर एक बार स्कूल की तरफ से हमारा टूर राजस्थान जा रहा था। मैंने आपसे जाने की अनुमति के साथ शुल्क के लिए भी लिखा और वहीं फिर आपने लौटती डाक से मनी ऑर्डर कर दिया था। कुछ हिदायतें भी दी थी जो मुझे उस टूर के दौरान ध्यान न रखी थी। पिताजी, ऐसा क्यों होता है कि हम माता पिता की अहमियत को समझने में बहुत देर लगा देते हैं, बहुत देर। माँ नहीं थी, आप अकेले रहते थे। आप कैसे सब मैनेज करते होंगे मैंने कभी नहीं सोचा। दीदी मुझे अपने साथ ले आई थी मेरी सुरक्षा की खातिर, मगर हमने यहाँ क्यों नहीं सोचा कि वहाँ आपका ख्याल कौन रखेगा। माँ के ना रहने के साल भर बाद आपने मेरे लिए भाभी वर ढूंढ लिया था। मेरी उम्र 18 साल थी। मैं बहुत दिनों तक आपको उलाहना देती रही कि आपने अपने सर का बोझ उतार दिया। क्यों नहीं समझ पाई कि आप बिना माँ की बच्ची की देखभाल करते या घर के बाहर अपना काम काज देखते। और फिर यह कोई आज की बात नहीं थी। आज लड़कियां पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होकर विवाह के बारे में सोचती हैं। उन दिनों इसी उम्र में ब्याह हो जाया करता था, मगर मैंने बहुत दिनों तक आपको माफ नहीं किया था। अब सोचकर अफसोस होता है और दिल में कहीं गहरे तक टीस होती है। अपने बच्चे हो जाने पर तो मैं आपको इस तरफ से बिल्कुल गाफिल हो गई थी। आप साल में 2-4 दिनों के लिए आते, हाल चाल लेते और लौट जाते। क्यों नहीं मैंने आग्रह से, अनुरोध से आपको अपने पास ही रख लिया। बच्चे क्यों इतने कृतज्ञ हो जाते हैं, कितने स्वार्थी हो जाते हैं। फिर जब आपका पैर फ्रैक्चर हो गया, मैं नौकरी करती थी, नहीं गई। हाँ, ये गए थे और 15-20 दिन आपके पास रहकर आपका सेवा की थी। इन्होंने आपको अपने साथ लाना चाहा, मगर आपने कहा सर्दियों में आऊंगा, जब बेटी की छुट्टियां होंगी और मुझे लेने भी आ सकेगी, तब तक मैं ठीक भी हो जाऊंगा। सर्दी की छुट्टियां तो आई, मगर इस बीच आप चले गए। आज भी मेरे दिल पर आप अपराध बोध है, क्यों मैं छुट्टी लेकर नहीं चली गई थी। लोग कहते हैं माता पिता कहीं नहीं जाते, हमारे आसपास ही रहते हैं। अगर यह सच है तो पिताजी, क्या आप मुझे माफ कर पाएंगे? मैं अपने आप को आज भी माफ नहीं कर पाई हूँ।